बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो अडियाला जेल से है कि इमरान खान की बहनों को उनके साथ नहीं मिलने दिया गया। आखिर फिर इंतज़ामिया ने यह किया कि लाइट्स ऑफ कर दी और वहाँ पर क्रैकडाउन किया। क्या हुआ वहाँ पर एक्चुअल और किस तरीके से रियासती फस्तायत की गई, उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनीज हैं यानी कि सिम नेटवर्क हैं वो काम करते हैं, यानी कि जैज़ है, टेलनार है, यूफोन है, जोंग है। अब जैज़ जो पाकिस्तान का एक मोबाइल नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क, उसने किस तरीके से 2013 से 2023 से 2024 का जो एक साल है उसमें उन्होंने 7 अरब रुपए आपसे, मुझसे, पाकिस्तानी अवाम से अजाफी चार्ज किए हैं। वो मुख्तलिफ पैकेजेस की शक्ल के अंदर, जिस तरीके से हम आए दिन देखते हैं कि पैकेज का रेट कोई होता है, जब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं पैकेज को तो ज़्यादा पैसे काट लिए जाते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद होता है, आप अगले दिन देखते हैं तो बैलेंस कट गया होता है, आपको पता ही नहीं होता कि किस वजह से काट दिया गया। उसकी ज़रा तफसील सामने आई है कि उन्होंने किस मद के अंदर पाकिस्तानी कौम को ये तकरीबन 7 अरब रुपए का चूना लगाया है। कौन कौन इसमें शामिल था, इसकी तफसील ज़रा आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो अडियाला के बाहर मामलात हुए उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की 8 मुकदमात जो हैं 9 मई के हवाले से, उसकी जमानतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ था और वो केस, खैर उसकी रुदाद आप सुन चुके होंगे। जो हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बात कर ली हुई है कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर जो है वो केस अगले दिन के ऊपर डाल दिया। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में उस केस में इमरान खान साहब की बहनें पहुंची और वहां पर जब वो अगले दिन के ऊपर एडजर्न कर दिया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने अडियाला जेल का रुख किया, क्योंकि मंगल के रोज, पिछले मंगल भी, उससे पिछले हफ्ते भी, यानी कि 2-3 हफ्ते मुसलसल हो गए हैं उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। हालांकि अदालतों का हुक्म है, इखलाकी सतह के ऊपर भी ये मुनासिब नहीं है कि आप किसी की कैदी से, किसी भी कैदी की उसकी फैमिली के साथ मुलाकात ना होने दें। लेकिन 2-3 हफ्तों से मुसलसल ये सिलसिला जारी है कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात उनसे नहीं होने दी जा रही। गुज़श्ता रोज वो शाम के वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंची और वही फस्तायत, वही रूटीन, वही प्रैक्टिस जो हम कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि कंटेनर्स लगा के, ट्रक खड़े करके रास्ता रोक लिया जाता है, एक मखसूस मुकाम के ऊपर जाकर गाड़ी रोक दी जाती है, वहां से पैदल गर्मी के अंदर चल के जाना पड़ता है। जगह जगह के ऊपर पंजाब पुलिस खड़ी होती है और उन्हें फिर रोका गया। फिर एक वहां पर, चूंकि अडियाला, जिन लोगों ने देखा हुआ अडियाला का रोड, वहां पर ढाबे भी हैं, चाय के छोटे छोटे होटल्स भी हैं। प्रॉपर तो कहीं पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, वर्कर्स को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसी जगह है कि जहां पर छांव देख के लोग बैठ जाते हैं। जहां पर इमरान खान साहब की बहनें और उनके साथ मौजूद पार्टी लीडरशिप मौजूद थी, उस तमाम एरिया की जो है वो लाइट बंद कर दी गई, यानी कि ब्लैकआउट कर दिया, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद अचानक से जो है वो पुलिस वहां पर आई और क्रैकडाउन शुरू हो गया। जो कारकुनान थे, जो लीडरशिप थी, उन्हें अरेस्ट किया गया। यानी कि आप देखें कि कितनी बेहुदगी है कि आप एक कैदी, जो जेल के अंदर कैद है, पॉलिटिकल लीडर है ना, वो साबिक वज़ीर आज़म है, यानी कि आपने जो एक क्लास रखी हुई है, एक आम कैदी से प्रिविलेज उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, वो और क्लास के अंदर जो है वो स्टैंड करता है, आप उसकी फैमिली को उससे नहीं मिलने देते। और ये एक दफा नहीं हुआ, मतलब पिछले माजी करीब के अंदर भी कई दफा ऐसा हुआ कि ये रूटीन चेंज हो जाती है। कभी रूटीन में मुलाकातें होती हैं, कभी रोक दी जाती हैं, और कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि अडियाला जेल की रोड के ऊपर जो है वो पुलिस और कारकुनान या पुलिस और लीडरशिप आपस में गुत्तम-गुत्ता ना हुए हों। ये एक रूटीन मैटर बना लिया उन्होंने, यानी कि उस एरिया की जो उसके साथ मंसूब थाना है, जो उस एरिया के अंदर लगता है, उसके SHO साहब और बाकी तमाम जो नफरी है, उसको सिर्फ इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है कि आपने हफ्ते में 2 दिन जो है वो अडियाला के उस रोड के ऊपर खड़े होना है, ताकि PTA की लीडरशिप और वर्कर्स वहां से ना गुजर के जा सकें। और जो मुलाकाती लोग जाते हैं, उनकी फैमिली है, लीडरशिप है, वकला है, वो वहां पर गाड़ियों के अंदर वहां से ना जा सके, उनको अपने रोकना है। ये किस तरीके का एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है और ये क्रैकडाउन किया गया। इसी के साथ जुड़ा हुआ वो टाइम भी देखिए आप कि जब 2018 में, 19 में, 20 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अडियाला जेल के अंदर कैद थे, फिर कोट लखपत जेल के अंदर कैद थे, तो मुस्लिम लीग नवाज की जो सीनियर टेल लीडरशिप है वो भी, और ये जो सहाफ़ी नुमा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनको हम इंस्पायर करते रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी और उनसे सीखने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो तो अब चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि वो किस तरीके से बारीक वारदात डालते हैं, हकायक छुपाने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 30-40 साल की तारीख उन्होंने कभी सही नहीं बताई।
वो हमेशा ताकतवर लोगों की हवा के साथ चले हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा उस तरीके से उन्होंने लोगों को ब्रीफ किया, अपनी जुबान से यानी कि बोल के, अपने अल्फाज से, अपने कलम से उन्होंने उसी तरीके से लोगों को ब्रीफ किया जैसे ताकतवर लोगों ने चाहा। तो वो जो सीनियर तमाम जर्नलिस्ट होते थे, नाम लूंगा फिर वो पर्सनल हो जाएगा, लेकिन तमाम जो सीनियर सहाफती तबका पाकिस्तान का, वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने जाया करता था। और मजे की बात यह है कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनके ऑफिस में ये मुलाकातें होती थी। तस्वीर जो है वो मौजूद है इसकी कि मुलाकातें होती थी, घंटों मुलाकातें होती थी, वहां पर पॉलिटिकल चीजें डिस्कस होती थी, पार्टी के मैटर्स डिस्कस होते थे। मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफत के तालिब इल्म की। वो एक साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके साथ उनका हक था कि उनकी पार्टी के लोग उनसे पार्टी डिस्कशन भी कर सकें और सहाफ़ियों से भी मुलाकात वो कर सकें। लेकिन पैरामीटर मुख्तलिफ क्यों है? उस वक्त एक और रुख था रियासत का, स्टेट का, अदारों का। आज एक और वज़ीर आज़म यानी कि साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर कैद है, उसको आपने आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, आप उसकी फैमिली की उससे मुलाकातें नहीं करने देते। इवन के जो चीज़ें बाहर से जाती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा कुछ किताबें, वो भी पूरी उनके पास नहीं पहुंच पाती। आप उन्हें मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह से आप उन्हें अजियत देने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है। तो ये रात गए जो है वो अडयाला जेल के बाहर ये ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद वहां पर क्रैकडाउन किया गया, कारकुनान को, लीडरशिप को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया भी गया। दूसरा नाज़रीन जो सबसे अहम मामला जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो पहला टॉपिक था ये तो पॉलिटिकल था, ये जो है ये आम अवाम का मसला है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है, आपका मेरा जो आम आदमी है उसका मसला है। मामला ये हुआ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जी 2023 और 24 का जो एक साल था उसमें जो जैज़ कंपनी है उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को 6 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए का चूना लगाया। यानी कि आम आदमी को चूना लगा ना। ये जो अशराफिया है इनके तो वैसे ही फ़ोन कॉल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, इनके तो वैसे ही जो ऑफिसेज फ़ोन हैं वो फ्री होते हैं, इनके बिजली के बिल, गैस के बिल, फ्यूल, तमाम रहाइश, ईच एंड एवरीथिंग, मेडिकल्स, इनकी हर चीज़ फ्री होती है। सो ये जो 6 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए जैज़ ने गुज़श्ता एक साल में यानी कि 2023 से 24 के साल में उन्होंने कमाया है, ये आपसे, मुझसे, आम आदमी से कमाया उन्होंने। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आप अक्सर नोट करते होंगे कि आप एक मोबाइल पैकेज जो है, अच्छा ये जो नाज़रीन 6 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए, तकरीबन 7 अरब रुपए जो कमाया है, ये जो वीकली और मंथली मोबाइल पैकेजेस हैं उसकी मद के अंदर कमाया है इन्होंने। यानी कि तरीकाकार ये होता है कि कोई भी जो मोबाइल कंपनी है, कोई भी जो सिम नेटवर्क है, वो पाकिस्तान का जो पीटीए एक अदारा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनके साथ वो बैठकर चीज़ें तय करते हैं। एक रेट पैकेज का तय होता है, उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, वही चार्ज करने होते हैं मोबाइल कंपनीज ने। उसके अलावा ये कम या ज़्यादा उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। पीटीए ने ये रिपोर्ट दी है कि जी हमारे साथ जो चीज़ें तय हुई थी, हमारे साथ जो रेट पैकेजेस के तय हुए थे, उससे ज़्यादा जो है वो मोबाइल कंपनी जैज़ ने लोगों से चार्ज किए हैं, सार्फिन से चार्ज किए हैं। अब यहाँ पर नाजरीन एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो भी सामने आता है कि जो चेयरमैन पीटीए हैं ऑनरेबल मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, उन्हें ये 14 अगस्त के इवेंट के ऊपर जो है वो सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, उन्हें अवार्ड भी दिया गया। अब उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके वो चेयरमैन हैं, उसको वो कितना बेहतर चला पा रहे हैं, उसी की कारकर्दगी के ऊपर ही उन्हें ये सितारा इम्तियाज दिया जाना चाहिए था, उन्हें ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था। लेकिन उनकी कारकर्दगी ये है कि साल 1.5 साल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बैन रहा, एक्स को बंद कर दिया गया, विदाउट वीपीएन ट्विटर नहीं चलता था। हम आए रोज देखते थे कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मीडिया फाइल होती है, वो तस्वीर हो या वीडियो क्लिप हो, वो डाउनलोड नहीं होता था विदाउट वीपीएन। यूट्यूब जो है वो डाउन चलती है। यानी कि ये उनकी तमाम तर जो है वो सर्विसेज है। और खसूसन ये जो इंकशाफ आया जो मैंने आपके सामने रखा कि जैज़ ने एक साल के अंदर 7 अरब रुपए इजाफी चार्ज किए हैं, हालांकि जो पैकेज उनके साथ तय किए गए थे उनके रेट भी बहुत हाई हैं, उनमें भी बहुत सारा टैक्स वो आवाम से वसूल करते हैं। लेकिन जो तयशुदा रेट थे वीकली और मंथली पैकेजेस के, उससे भी जायद उन्होंने चार्ज किया सार्फिन से, और ये जो जायद चार्ज किया उसकी जो मालियत है वो 7 अरब रुपए है। अब इसमें वाज़े तौर के ऊपर ये शक शुबहात तो ज़हन में आएंगे कि पीटीए हुकाम जो हैं
ان کے ساتھ ملی بھگت کیے بغیر ایک نیٹ ورک جو ہے پورا سال کیسے اتنے اضافی چارج کر سکتا ہے؟ صرف یہ رپورٹ جو ایک پیش کر دی گئی ہے یہ رپورٹ کافی نہیں ہے، اس رپورٹ کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کیا یہ جیز کمپنی نے اکیلے نے یہ پیسے کمائے، یا انہوں نے پی ٹی اے حکام کو ساتھ ملا کر انہیں کوئی حصہ دار بنا کر یہ پیسے کمائے؟ کس طریقے سے انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا پاکستانی قوم کے ساتھ، یہ 7 ارب روپے ان سے چارج کیے، کس مد کے اندر کیے؟ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے اندر پیسہ بنانے میں شامل رہا اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو احتساب تو کیا ہونا ہے، جو پروگرس ہے ہمارے اداروں کی، اور یہ جو میں نے 2 آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھی ہیں، ایک یہ جو اضافی پیسے چارج کیے گئے ہیں، اور دوسرا جو ٹویٹر بند ہے 1.5 سال سے، اب کھلا ہے نا کچھ مہینے پہلے، 1.5 سال بند رہا، واٹس ایپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، فیس بک ڈاؤن ہو جاتی ہے، یوٹیوب تو ویسے ہی ڈاؤن رہتی ہے۔ تو ان تمام سروسز کے اطراف کے اندر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی اے جو ہے انتہائی قابل احترام ہے۔ میں تو ان حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں، ایک اڈیالہ سے، اور دوسری آپ کا اور میرا عام پاکستانی کا مسئلہ کہ کس طریقے سے جیز کمپنی نے ہم سے 7 ارب روپے اضافی چارج کیے ہیں 1 سال کے اندر۔ کیا اس کا احتساب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔